वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर होता है। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद इन दोनों में अंतर और उसकी कुछ समानताएं बताऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय और राजनीति का अर्थ, तभी आप इनको समझ पाएंगे इजीली। तो अंतर्राष्ट्रीय किसे कहते हैं? राष्ट्रों के बीच, यानी कि विभिन्न देशों के बीच जो हम संबंध बनाते हैं, यानी कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच, विभिन्न देशों के बीच, ठीक है। और है राजनीति। राजनीति किसे कहते हैं? तो इसका मतलब होता है शासन करने की कला, यानी कि शासन करने की नीति, शासन चलाने की कला को ही हम राजनीति कहते हैं, ठीक है। तो इनका आपको मैंने अर्थ बता दिया। अब मैं आगे चलती हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊंगी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अंतर्गत क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं या क्या आते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है दो या दो से अधिक देशों के साथ हमारा क्या होता है, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक आदि स्तर पे या आदि आधारों पे उनके साथ हम संबंध स्थापित करते हैं या संबंध बनाते हैं। उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। यानी कि यह किसी भी प्रकार से इनके साथ हमारा संबंध हो सकता है किसी देश के साथ हमारा आर्थिक संबंध हो जाए, किसी देश के साथ हम धार्मिक संबंध से जुड़ जाए, किसी के साथ हम सामाजिक संबंध हो जाए, किसी के साथ केवल राजनीतिक संबंध हो सकता है किसी के साथ हमारा ऐतिहासिक भी हो, शैक्षणिक हो, खेल कूद से संबंधित हो। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से उनके साथ हमारा संबंध हो सकता है, ठीक है। इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो यानी कि किसी देश से जुड़े आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक आधारों पर हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे बताती हूँ। तो इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं जिनके साथ हम अध्ययन कर सकते हैं या इनके साथ जो किस प्रकार के संबंध होते हैं। सबसे पहला सरकारी संगठन। सरकारी संगठन उसे कहते हैं जो कि वहाँ देश की सरकार से संबंधित होती है, ठीक है। गैर सरकारी संगठन किसे एग्जाम्पल है एनजीओ, ठीक है। जो गैर सरकारी संगठन, उसके साथ भी हमारे संबंध हो सकते हैं या हम इन सब चीज़ों का संबंध हो सकते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों, ठीक है, वहाँ की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनके साथ भी हमारे संबंध हो सकते हैं। आर्थिक संस्थानों, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के आर्थिक चीज़ों से भी हम वहाँ संबंधित हो सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय निगमों व आर्थिक संस्थानों का अध्ययन करते हैं एवं पढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्देश्य क्या होता है, अपने हितों को पूरा करना, यानी कि अपने हित को पूरा करना, यानी कि आर्थिक हित हो, सामाजिक हित हो, ऐतिहासिक हित हो, किसी भी प्रकार का अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्देश्य क्या होता है? अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना, अपने विकास को आगे बढ़ाना, ठीक है, यही उसका उद्देश्य होता है। आगे बढ़ेंगे हम। अब मैं आपको बताऊंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? इसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि राष्ट्रों के मध्य होने वाले राजनीति को ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। यानी कि जो दो देशों के बीच जो राजनीति होती है उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं और इसी का हम अध्ययन भी करते हैं। यानी कि दो राष्ट्रों के बीच जो राजनीति होती है हम उसी से संबंधित चीज़ों का ही अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इसको मैं अभी और अच्छे से समझाऊंगी आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, अगर वे राजनीतिक हो रही हैं तो उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। दो राष्ट्रों के बीच जो गतिविधियां हो रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, मान लीजिए दो देशों के बीच या 3 या 4 देश हैं, ठीक है, उन चारों के बीच युद्ध हो रहा है। तो युद्ध क्यों हो रहा है? यानी कि वो राजनीतिक स्तर पे है, युद्ध हो रहा है। 2 ही देश हों या 4 देश हों, उनके बीच युद्ध हो रहा है, तो क्या है, उनके बीच जो गतिविधियां हैं वो राजनीतिक है, ठीक है, राजनीतिक है। हो सकता है किसी अन्य कारण से युद्ध हो रहा है, लेकिन उनके बीच जो गतिविधियां हो रही हैं वो राजनीतिक है, तो हम उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो हम इसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ
कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्देश्य क्या होता है? अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना, अपने विकास को आगे बढ़ाना। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी उद्देश्य वही होता है, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना। यानी कि इनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है क्या है? अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना। यानी कि मेरे देश का जो हित है मैं उसे पूरा करूंगा। अपने किसी भी देश के साथ संबंध क्यों बनाऊं? क्योंकि मुझे अपने देश का हित चाहिए, मुझे अपने देश का विकास चाहिए, इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करते हैं या उद्देश्य रखते हैं। ओके, मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बता दी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है? जिसमें हम राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है? जिसमें हम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, घटनाओं को देखते हैं, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर व समानता है। इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर व समानताएं। तो इसमें सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो इन दोनों की विषय सामग्री क्या है? तो विषय सामग्री है विश्व के देश, यानी कि विश्व के जो राष्ट्र हैं, विश्व के जो देश है, इन दोनों का विषय सामग्री वही है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, यानी कि विभिन्न देशों के साथ जो राजनीति होती है उसी का हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। और विश्व के देशों में यानी विश्व के अन्य देशों में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हुए हैं, बन रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं, हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। यानी कि इन दोनों का विषय क्षेत्र क्या है? विषय सामग्री या विषय क्षेत्र क्या है? विश्व के अन्य विश्व के देश हैं। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसमें क्या है, ये भी अंतर है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है कि सीमित अध्ययन क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्षेत्र सीमित है। क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए दो से अधिक देश हैं या दो ही देश हैं, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है या फिर उन दोनों देशों के बीच संधि हो रही है, कोई देश किसी अन्य देश का सहयोग कर रहा है, तो उसी को हम राजनीतिक गतिविधियां कहेंगे। यानी कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। यानी कि इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? सीमित है, थोड़े में है, इसको हम विस्तार से अध्ययन नहीं कर सकते। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? इसमें क्या दिया गया है? विस्तृत अध्ययन क्षेत्र। यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है। क्यों है? आपको पहले ही पता है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है? धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, किसी भी प्रकार से हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम विभिन्न प्रकार के संगठनों, गैर संगठनों, आर्थिक संगठनों, ठीक है, धार्मिक, सांस्कृतिक, किसी भी प्रकार से संबंधित होते हैं और उनमें उन्हीं चीजों का अध्ययन होता है। यानी कि इसका विषय क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, काफी विस्तृत है। ठीक है, तो ये इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर हुआ। और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका तीसरा अंतर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतर देखेंगे। तो इसमें क्या है? विश्लेषणात्मक प्रकृति। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रकृति कैसी है? विश्लेषणात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है तो युद्ध का कारण क्या है? ठीक है, संधि हो रही है तो संधि का कारण क्या है? सहयोग कर रहा है एक देश दूसरे देश के साथ तो कारण क्या है? यानी कि हम विश्लेषण करते हैं, जो एक देश दूसरे देश के साथ जो जिस प्रकार से राजनीति गतिविधियां होती हैं उन दोनों के हम कारण व परिणाम का विश्लेषण करते हैं। युद्ध हो रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा? संधि हो रही है तो उसका परिणाम क्या होगा? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक होती है, कारण और परिणाम होते हैं इसके। ठीक है, हम इन्हीं का अध्ययन करते हैं इसमें। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत क्या है? वर्णनात्मक प्रकृति होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे घटनाओं का हम वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं। ठीक है, घटनाओं, जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए युद्ध हुआ, कब युद्ध हुआ, क्यों युद्ध हुआ, किसके द्वारा किया गया, कैसे हुआ, यानी कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, किसके द्वारा किया गया, किस जगह पे हुआ। ठीक है, यहाँ पे घटनाओं का वर्णन होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और ये काफी विस्तृत होता है क्योंकि इसमें आर्थिक चीजें भी होती हैं, धार्मिक चीजें भी होती हैं, सांस्कृतिक चीजें भी होती हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेलकूद से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको मैंने तीसरा भी बता दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में काफी हद तक अंतर समझ में आ गया होगा और आप उसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे देखती हूँ मैं, चौथा है,
तो चौथा है इसकी समानता है। इन दोनों में क्या समानता है वही बताऊंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या समानता है? लक्ष्य की दृष्टि से। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का क्या लक्ष्य होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन दोनों का लक्ष्य क्या होता है? अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है किसी देश के साथ तो उसका लक्ष्य क्या होता है? शांतिपूर्ण ढंग से मैं अपना विकास कर सकूं, मैं अपने देश का राष्ट्रीय हित देख सकूं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी उद्देश्य क्या होता है? अगर वो संबंध स्थापित करता है आर्थिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे, तो उसका भी उद्देश्य होता है अपना विकास करना और अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना, ठीक है। तो दोनों का लक्ष्य एक ही होता है। तो मैंने आपको समानताएं और अंतर बता दिए, साथ ही साथ मैंने आपको इन दोनों का अर्थ भी बता दिया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये टॉपिक समझ आया होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।